Hey guys, what's up? How are you? Welcome again to YouTube channel the WWE. So guys, we are ready to head to SmackDown result video. So let's get started today's video. So guys, आज की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है वहाँ पर हमें सबसे पहले रिंग में दिखा देते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड रिंग में आते हैं और कोडी को पब्लिक काफी चैंट करती है, पब्लिक चिल्लाती है कोडी रोड्स। और गाइज वहाँ पर जैसे ही कोडी रोड अपना सेगमेंट शुरू करते हैं वही हमें रैंडी ओटन दिखाई देते हैं। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं और वो कोडी रोड से बात करते रह जाते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से तुमने इसे डब्ल्यू के लोकर रूम को छोड़ दिया था और तुम अब फिर से वापस आ गए हो और अब सभी चाहते हैं कि कोडी जैसे बने, डब्ल्यू सुपरस्टार हम बने। और वो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बदलती हैं और वो कहते हैं कि तुम जैसे ही ये लड़ाई खत्म कर लोगे रेसलमेनिया में, मैं इस टाइटल के लिए जाने वाला हूँ। और गाइस जैसे ये बात होती है हमें पीछे से इंटरेस्ट में जो देखा है ड्रू मैकिंटायर का। मैकिंटायर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों एक जो नेप्यू बेबी की तरह बात करने जा रहे हो और तुम एक बचकानी हरकत करते हो। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और रिंग में आकर वो रैंडी के ऊपर अपना ग्लास कोकी की कोशिश करते हैं, बट गाइस रैंडी वहां पर टैकल करते हैं और ऑलमोस्ट एक आरकेओ लगा ही देते हैं, लगाने वाले होते हैं, पर ड्रू मैकिंटायर किसी प्रकार से वहां पर बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो गाइस इसके बाद हमें वहां पर दिखाता है कि ड्रू मैकिंटायर बचकर निकल जाते हैं और आज रात हमें फिर रैंडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के लिए मैच फिक्स होता दिख जाता है। तो ये सेगमेंट यहाँ पर पहले खत्म होती है। उसके बाद मैच होता है द स्ट्रीट प्रॉफिट टाइटल डिफेंड करते हैं अपना प्रेटी डेडली के साथ में। और गाइज प्रेटी डेडली और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में तगड़ा मैच होता है, पर गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई मौका नहीं लग रहा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट हारे, तो वहां पर हमें बड़ा ही आसानी के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर दिखाई देते हैं प्रेटी डेडली के खिलाफ में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे ओटीसी रोमन रेंज आते हैं पोल हेमन के साथ बैक स्टेज। एक छोटा सा वीडियो होता है कि वहां पर बिल्डिंग में रायपुर जाते हैं क्योंकि आज उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। आगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट मैच होता है जहां पर हमें चेल्सी ग्रीन की जो नई दोस्त है, कौन है, एल्बा फायर, वहां पर हमें एल्बा फायर और हमारी पाइपर निमन्स वर्सेस एक टैग टीम मैच में दिखाई देती है। और वहां पर हमें इस टैग टीम मैच में ये विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हो जाती है टीम चेल्सी ग्रीन ही। तो ये सीधी सी बात तो ये है और मैच में कुछ ज्यादा खास होता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट मैच होता है जहां पर LA नाइट डिफेंड करते नजर आते हैं अपना टाइटल। ब्रॉन स्ट्रोमन सबसे पहले रिंग में आते हैं और रिंग में आकर वो जैसे खड़े होते हैं पीछे से हमें दिखाई देता है कि एक छोटी सी झलक दिखाई देती है जेकब फाटो की, पर वो कहीं दूर खड़े हुए थे। पर उसके बाद LA नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच फिक्स हो जाता है और दोस्तों मैच में वहां पर हमें LA नाइट अपना जो टाइटल है वो डिफेंस कर दिखाई देती है और समोन वेयरवुल्व्स वहां पर अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। काफी तगड़ा अटैक करते हैं जेकब फाटू और गाइज वो 2-3 सुपर फ्लैक्स लगाते हैं। जेकब फाटू बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। और गाइज जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में शायद रेसलमेनिया में हमें मैच फिक्स होता दिखाई देने वाला है और ये बिल्कुल आप 100% श्योर ही मान सकते हैं। उसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर जिमी ऊसो के साथ मिज और कार्मेलोस होते हैं और इसी सेगमेंट के दौरान हमें मिज वर्सेस जे ऊसो के बीच में जिमी ऊसो के बीच में मैच फिक्स होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे मिज जिमी ऊसो की। तो गाइस उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पर सोलो सिकाओ, टमाटोंगा और जेका फाटू होती है। जेका फाटू कहते हैं कि ही गोना बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और गाइज अब शायद वो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हमें दिखाई देने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ में। दोस्तों उसके बाद एक छोटा सा प्रोमो होता है नियोमी का। नियोमी कहती है कि आई एम डन बीइंग ट्रीटेड एज ए थर्ड व्हील, यानी कि वो बात करने जाती है कि मैं यहाँ पर डन कर चुकी हूँ। यानी कि ये बेसिकली एक सेगमेंट था जहाँ पर नियोमी अपने हील कैरेक्टर के बारे में खुलकर बात करती हैं और वो कहती हैं कि अब वो सही तरीके से बिल्कुल अपने जो बर्डन था उनके ऊपर मानसिक वो उसे ऊब चुकी हैं और वो अब वो अपने मन में जो है वो करेंगी। तो गाइज हमें उसके बाद नियोमी का काफी तगड़ा ये प्रमो दिखा, ये एक वीडियो पैकेज था। इसके बाद हमें नियोमी का जैसे ये पैकेज खत्म होता है नियोमी बी फैब के ऊपर अटैक करती है और बी फैब का बचाने के लिए कौन आती है, जेड कारगिल। जी हाँ दोस्तों, जेड कारगिल वहां पर बी फैब को बचाने के लिए आती है और किसी प्रकार यहाँ पर बचाने में कामयाब हो जाती है। और जब बी फैब को बचाकर वापस जाने जा रही होती है तो हमें सार्लेट फ्लेयर दिखाई देती है हमें किसके सामने, जेड कारगिल के सामने। और गाइस ये वो एक मोमेंट था जिसे देखकर सभी को लगा था कि शायद काश इन दोनों के बीच में मैच हो, शायद डब्ल्यूई अब हमें रेसलमेनिया के बाद इन दोनों के बीच में कुछ जरूर करती हुई दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज इस सेगमेंट के बाद यहाँ पर
एक और मैच होता है जहां पर हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेज मीचिन के बीच में मैच होता है। और शार्लेट फ्लेयर जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी तगड़ी रेसलर हैं और उनका असल में मैच होने वाला है, तो मीचिन को वहां पर हराने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाती है। तो उसके बाद मैच होता है द रैंडी ऑर्टन वाइपर वर्सेज स्कॉटिश वारियर ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और गाइज ड्रू मैकिंटायर वहां पर तगड़ा लड़ते हैं, पर रैंडी ऑर्टन वहां पर इनके बाहर ले जाकर ड्रू मैकिंटायर को जो विंटेज रैंडी ऑर्टन वाला पावर बाम होता है वो मारते हैं। और दोस्तों वहां पर हमें एक छोटी सी झलक दिखाई देती है केविन ओवेंस की। और जब केविन ओवेंस को देख लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर उसका फायदा उठाते हैं और एक अपना किक लगाकर ड्रू मैकिंटायर अपना जो फिनिशर है वो लगाकर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों मैच के बाद रैंडी वर्सेज केविन ओवेंस के बीच में छोटी सी बराल होती है और वहां पर केविन ओवेंस वहां पर किसी प्रकार बचने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच होता है हमारे बिग जिम वर्सेज द मिज के बीच में। और गाइज यहाँ पर मैं जैसा कि आपको बताया था कि जो बैक स्टेज सेगमेंट के कारण होता है और मैच में हमें कुछ ज़्यादा खास दिखाई था, 2-3 बड़े मूव के बाद ही हमें जिमी उसको सुपर किक लगाकर मिज को हराने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं। एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है, बैक स्टेज दिखाई देता है कि एक वीडियो पैकेज जहां पर डैमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को एक चोक स्लैम लगाते हैं कार के शीशे के ऊपर और वहां पर वो कार का शीशा टूटता दिखाई देती है। तो गाइज नए अंडरटेकर के रूप में डब्ल्यू इंट्रोड्यूस कर रही है डैमियन प्रीस्ट को। और ड्रू वर्सेज डैमियन प्रीस्ट के बीच में मैच हमें रेसलमेनिया में लगभग फिक्स हो चुका है। तो बात करें नेक्स्ट आज की जो मेन सेगमेंट थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जहां पर सीएम पंक सबसे पहले एंट्रेंस लेते हैं, उसके बाद हमारे ओटीसी आते हैं, ओटीसी के बाद सैक प्रिकर रोलर्स आते हैं और गाइज उसके बाद शुरू होती है जहां पर रोमन रेंज कहते हैं कि द वे यू साइन योर ट्राइबल चीफ इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। गाइज वहां पर वो पब्लिक को थोड़ा धन्यवाद करते हैं। उसके बाद पॉल हेमन और काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें जैसे सेथ रॉलिंस के अंदर आ जाते हैं तो सेथ रॉलिंस आकर बताते हैं कि मैंने, तुमने और डीन एम्ब्रोज ने यहाँ पर 12 साल पहले एक साथ हेलीकॉप्टर में एंट्रेंस ली थी। तो दोस्तों वहां पर ये सुनकर रोमन रेंज थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि आई एम हियर टू चू बबल गम एंड साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम ऑल आउट ऑफ बबल गम्स। और गाइज वो यहाँ पर एक बड़ी बात कर देते हैं। उसके बाद पॉल हेमन सीएम को कहते हैं कि यू आर क्लोजिंग रेसलमेनिया, सीएम पंक यू आर ए रेसलमेनिया मैन इवेंटर बिकॉज ऑफ रोमन रेंज। तो गाइज ये सुनकर वहां पर सीएम पंक को थोड़ा सा हग करते हैं, चूमते हैं हमारे पॉल हेमन। और आखिर में पब्लिक उन्हें चैंट करती है यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। और उसके बाद सीएम पंक अपना लास्ट वर्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि दैट इज नॉट द फेवर आई एम ओवर्ड। और वो ये कहते हैं कि ये मैं जैसा चाहता था वैसा मैन इवेंट मैं नहीं पूछा रेसलमेनिया में। तो उसके बाद उसको तीनों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और वहां पर हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एंड देखने को मिल चुका है। और गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो चुका है और सभी अब हमें लड़ते दिखाई देंगे रेसलमेनिया में। तो यही के साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड हो जाती है। तो ये वीडियो था आज की रिजल्ट वीडियो स्मैकडाउन का 28 मार्च 2025 का रिजल्ट वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को VRW को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आप किसी और ऐसे ही रिजल्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।